मल्टीमीटर, ठीक है। कई चीजों की पैमाइश करने वाला जो आला है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। एक है एनालॉग और दूसरा क्या है? डिजिटल। एक है एनालॉग और दूसरा है डिजिटल। डिजिटल मीटर वो होता है जो हमें डिजिट्स के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करे, डिजिट्स के अंदर रिजल्ट प्रोवाइड करे, हिंदसों के अंदर, ठीक है। अब इसने जो भी हमें नतीजा देना है स्क्रीन के ऊपर वो हमें हिंदसों की सूरत में बता देगा। जो एनालॉग होता है, एनालॉग वर्ड से जाहिर है, इसके अंदर सुई होती है। क्या होती है? सुई, जो रोटेट करती है और हम जो है वो चीजों की पैमाइश करते हैं। जबकि इसके अंदर ये हमें डायरेक्ट डिजिट्स की सूरत में रिजल्ट दे देता है। सबसे बेहतर यही है, ठीक है। अच्छा, अब मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हुए हमने डिजिटल मल्टीमीटर को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करना है? मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हुए हमने कौन कौन सी चीजें चेक करनी होती है? मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हुए हमने हमेशा डीसी वोल्टेज चेक करने होते हैं, हमने बीप चेक करनी होती है, बीप यूज करनी होती है, बीप मूड इसका यूज करना होता है। किस लिए यूज करना होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तीसरे नंबर पर हम डायोड मोड यूज करते हैं। डायोड मोड क्यों यूज करते हैं? बोर्ड के अंदर जीआर चेक करने के लिए। मैं पढ़ाऊंगा जीआर क्या है, लेकिन जितना अभी समझा रहा हूं फिलहाल उसको उतना समझें। चौथी कौन सी चीज यूज करते हैं? रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, वो ये कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो ये इस्तेमाल कैसे करना है। डीसी वोल्टेज यूज करने के लिए हम अपने मीटर को, अगर तो हमारे मीटर के ऊपर रीडिंग्स बनी हुई है, अगर तो हमारे मीटर के ऊपर रीडिंग्स बनी हुई है तो हम उनकी सिलेक्शन खुद करेंगे। एक मीटर ये है, ये ऑटो है, एक मीटर ये है, ये ऑटो है, इसकी सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसको जस्ट हम वोल्टेज मेजर करने ना, वोल्टेज डीसी वोल्ट का सिंबल क्या है? वी, ऊपर ये लगा, ऊपर लाइन लगी होगी, ऐसे है ना जी। तो हमने जस्ट उसके ऊपर इसको लगा देना है। अब मजीद हमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुद ब खुद मेजर करके दे देने। सभी मीटर एक जैसे नहीं होते, कुछ के ऊपर रीडिंग्स बनी होती हैं, कुछ के ऊपर डायल बना होता है, सिलेक्शन बनी होती है, तो उनके ऊपर हमने खुद सिलेक्शन करनी है। जो ऑटो है वहां पर सिर्फ हमने वो मूड यूज करना है। समझ रहे बात को? जो ऑटोमीटर है, जो ऑटोमीटर है उनके ऊपर जस्ट हम वो मूड सिलेक्ट कर लेंगे। डीसी वोल्टेज यूज करने चेक करने ना, हमने जस्ट डीसी वोल्ट को क्या किया, जस्ट हमने क्या किया, डीसी वोल्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, बस बात खत्म। अब इसने खुद रिजल्ट देना है। एक और मीटर है, उसके ऊपर प्रॉपर रीडिंग्स बनी हुई है, यहां पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जो चीज हमने मालूम करनी है। अब मोबाइल के अंदर डीसी वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें कौन सी सिलेक्शन यहां पर करनी होगी, ये हमने जो है वो सीखना है। मोबाइल के अंदर वोल्टेज कितना होते हैं? मोबाइल के अंदर वोल्टेज सबसे बड़ी वोल्टेज हमारे मोबाइल के अंदर कौन सी है? वी बस वोल्टेज। और वी बस वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम 5.2 तक होती है, 5.0 से लेकर 5.2 तक होती है। तो यहां पर देखें, ये डीसी वोल्ट लिखा हुआ है। डीसी वोल्ट क्या 0.5 वोल्ट वाली सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम 5 वोल्ट मेजर कर सकते हैं? शाबाश, आगे आते हैं 2.5। क्या 2.5 को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाली तो मेजर कर लेंगे, क्या 5.2 मेजर कर सकते हैं? तो फिर हम मजीद आगे आते हैं। 10 को सिलेक्ट कर लिया, कर लिया। क्या ये 10 वोल्टेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम 5.2 मेजर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। मीटर, ये सुई हम इसी पे रखें। समझ आ गई ये बात? अब अगली बात, अगली बात क्या है? बजर मोड पे हम आ गए। ये है बजर मोड। ये क्या है? बजर मोड। इसी तरह साथ ही क्या दिया हुआ है? डायोड मोड भी साथ दिया हुआ है, डायोड मोड भी साथ दिया हुआ है।
सबसे ज्यादा डायोड मोड, बीप मोड और डीसी वोल्ट मोड यूज होते हैं। अब अगली चीज, डीसी वोल्टेज मालूम कैसे करते हैं? डीसी वोल्टेज मालूम कैसे करते हैं? हाउ टू मेजर डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट को कैसे मालूम करना है हमने मोबाइल बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हम अपने मल्टीमीटर को सही रेंज के अंदर सिलेक्ट करेंगे, सही रेंज के अंदर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर है तो हम कौन सी सिलेक्शन बनाएंगे, 10 डीसी वोल्ट की, 10 डीसी वोल्ट। अगर ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर है तो जस्ट हम उसकी सिलेक्शन कौन सी बनाएंगे, डीसी वोल्ट पे हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? ये कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो होगी ब्लैक प्रॉप, जो होगी ब्लैक प्रॉप, उसको हम क्या कहां पर रखेंगे, हमेशा ग्राउंड पर या नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। और रेड प्रॉप को किस पे रखेंगे, पॉजिटिव के ऊपर। रेड प्रॉप को किसके ऊपर रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी कि इस कंपोनेंट के अंदर कितने वोल्टेज मौजूद है। अच्छा, फर्स्ट क्या, अगर हम ये प्रॉप्स उल्टी कर देते, अगर हम ये प्रॉप्स उल्टी कर देते, रेड के ऊपर पॉजिटिव के ऊपर ब्लैक लग जाती है और ग्राउंड के ऊपर रेड लग जाती है, अगर होगा एनालॉग मल्टीमीटर तो इसकी जो सुई है वो वापस जाएगी, उल्टी जाएगी, इधर जाने की बजाय उल्टी जाएगी। अगर डिजिटल मल्टीमीटर है तो ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे देगा, लेकिन माइनस में दे देगा। किस में दे देगा, आगे लिखा हुआ है ये माइनस, अगर माइनस लिखा हुआ आ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा हमने प्रॉप्स उल्टी लगा दिए, इनको सीधा करो, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, ये आपके सामने मल्टीमीटर रखा हुआ है और ये हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास। अच्छा जी, अब मुझे नहीं मालूम कि इस, वैसे मुझे मालूम है और आपको बताता हूं कैसे आपने चेक करना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, यहां पर लिखा होता है। अगर फर्ज किया गलती से मैंने प्रॉप्स उल्टी लगा दी है, रीडिंग क्या आ रही है, माइनस कितना आ रही है, अली आवाज ऊंचा बोलो, -3.8 मीन्स -3.8, -3.8, यहां वाले भी देख लो, -3.8, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई हैं, दो चीजें क्लियर हो गई हैं। एक तो प्रॉप्स चाहे उल्टी भी लग जाए, जो वोल्टेज होगा डिजिटल मल्टीमीटर वही बताएगा। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इसके वोल्टेज है 3.8। दूसरी चीज क्लियर क्या हो गई है कि हमने प्रॉप्स उल्टी लगाई है। हम प्रॉप्स अपनी सीधी कर लेते हैं, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव कर लेते हैं और नेगेटिव के ऊपर ब्लैक प्रॉप कर लेते हैं। अब देखें पॉजिटिव मैंने खत्म हो गया, अब 3.8 आ रहा है। अब क्या आ रहा है, 3.8। वोल्टेज कैसे मेजर करने हैं पता चल गया। ग्राउंड के ऊपर आपने ब्लैक रखनी है और पॉजिटिव के ऊपर आपने रेड रखनी है और आपको क्या रिजल्ट सामने आ जाएगा। अब उसी तरह इसमें हम चेक करते हैं। देखिए, ब्लैक के ऊपर हमने माइनस के ऊपर ब्लैक रख ली और रेड जो है वो हमने जरा दिखाएं, ये देखें। अब ये सुई किसी रीडिंग पे गई हुई है, वो मैं भी आपको समझाता हूं कि हमने जो है वो एनालॉग की रीडिंग्स कैसे देखनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है बस। अच्छा, अगर हम यही प्रॉप उल्टी लगा दे, पॉजिटिव के ऊपर हमने ब्लैक लगा दिए मींस नेगेटिव लगा दिए और नेगेटिव के ऊपर हम रेड प्रॉप लगा रहे हैं, तो देखें जो सुई है वो वापस जाएगी, रिवर्स मार रही है ना। जब ये रिवर्स मार रही है तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि हमने उल्टी लगा दी है, हम इसको सीधा कर, ठीक है। अच्छा, अब हमने कौन सी सिलेक्शन कर ली है, डीसी 10 वोल्ट की, डीसी 10 वोल्ट। अब आप यहां पर देखें, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है डीसी वोल्ट 10, 50 और 250 लिखा हुआ आ रहा है। हमने कौन सी सिलेक्ट की है, 10 वोल्ट वाली रेंज सिलेक्ट कर दी। तो हम 10 वोल्ट वाली रेंज में देखेंगे, 2,
4 6 8 10, ठीक है। 4 और 2 के दरमियान 3 हो गया। अब अगली पॉइंट्स को आप क्या करें, डिवाइड करें, तो ये बनता है 3.8। 4 से थोड़ा सा पीछे, मतलब 2 स्केल ये पीछे, बल्कि 1 स्केल पीछे है, जो कि हर स्केल 0.2 के बराबर है। हर स्केल 0.2 के बराबर है। यहां तक बात समझ आ गई है। बीप ऑलरेडी आपको समझ आ चुका है। बीप ऑलरेडी आपको समझ आ चुका है। बीप का मतलब क्या है? कनेक्ट है, चीज कनेक्ट है तो बीप होगी, अगर चीज कनेक्ट नहीं है तो बीप नहीं होगी। समझ आ गई ये बात। आखिरी चीज जी आर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझ लेना, याद कर लेना, लिख लेना। अच्छा, अगली चीज, जब भी हम वोल्टेज मेजर करते हैं बोर्ड में कंपोनेंट्स के या पॉइंट्स के, इस टेस्टिंग को बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? हॉट टेस्टिंग, ठीक है। वोल्टेज टेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं? हॉट टेस्टिंग। और हॉट टेस्टिंग में क्या होता है? रेड प्रॉप रेड पे होती है, रेड प्रॉप पॉजिटिव पे होती है, और ब्लैक प्रॉप नेगेटिव पे होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉट टेस्टिंग। अब आ जाता है जी आर। अब क्या आ जाता है? जी आर। जी आर का मतलब है ग्राउंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट, मज़ाहमत। ग्राउंड मतलब मोबाइल का ग्राउंड, मोबाइल का नेगेटिव, मोबाइल का नेगेटिव। जब हम बोर्ड में जी आर मालूम करते हैं, जब हम बोर्ड में जी आर मालूम करते हैं किसी कंपोनेंट की या किसी पॉइंट की, तो बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? बेसिकली हम ये मेजर कर रहे होते हैं, ये पैमाइश कर रहे होते हैं कि इस पॉइंट की ग्राउंड के साथ कितना रेजिस्टेंस है। अगर वो पॉइंट ग्राउंड के साथ मिला हुआ होगा, अगर वो पॉइंट ग्राउंड के साथ, मोबाइल बोर्ड के ग्राउंड के साथ मिला हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो रेजिस्टेंस कितना आएगी? 0। 0 का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। 0 रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है। अगर जो रीडिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 तक चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस किसके साथ रेजिस्टेंस बढ़ रही है? ग्राउंड के साथ। समझ रहे बात को साजिद? इसी चीज ने कंफ्यूज किया हुआ था ना। अच्छा, ग्राउंड के साथ उस पॉइंट की रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और ये जी आर हमें याद रखनी होगी भाई। जो ओके मोबाइल होता है उसकी वी बैट की जी आर कितना होनी चाहिए, जो शॉर्ट मोबाइल है उसकी जी आर कितना होती है, अगर लाइन ओपन हो जाए तो उसकी जी आर कितना होगी। मैं कहता हूं इतना आज तक काफी है, ये कंफ्यूज ना कर दे आपको। इसको कल रिपीट कर दें जी आर को, क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक है और इसको आज तक ये चीजें आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।